नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वो एक डे टू डे में वो हर एक के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए या सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। वजह भी बताऊंगी कि नॉन वेजिटेरियन डाइट मत खाइए, नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है आपके बॉडी को। और वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल खाना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या अंडा खा सकते हैं? अंडा खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। खा सकते हैं, पर आप मत समझिए कि अंडा खाने से आपका बहुत कुछ फ़ायदा होगा। वेजिटेरियन डाइट में हर खाने में प्रोटीन होता है। आप जो आटे की रोटी खाते हैं ना, उसमें भी प्रोटीन है। आपके हर सब्जी में प्रोटीन है। इवन आपके नट्स में प्रोटीन है। पिस्ता और बादाम में भी प्रोटीन है। आप मटर खाते हैं, लेग्यूम है, लेग्यूम्स में प्रोटीन होता है। दालों में प्रोटीन है। दाल भी प्लांट प्रोडक्ट है, प्रोटीन है। आपके हर खाने में प्रोटीन होता है। आप थाली में अगर आप दाल, दही, दूध, कढ़ी जो भी लेते हैं, रायता, दाल, चना, मटर, छोले, राजमा, आपके पूरी वेजिटेरियन थाली में प्रोटीन है जो आपको एब्जॉर्ब होता है इजीली, जिसका आपको फ़ायदा मिलता है। ये जो आप खाते हैं खाना, ये औषधि है। अन्न भी औषधि है, आपकी दवा है ये। और जो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, चाहे अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, बकरा, कुछ भी है, पोर्क, बीफ, ये पॉइज़न है। एक तरफ तो आप वेजिटेरियन खाना दवा है और ये पॉइज़न है। क्यों? क्योंकि ये आपको बीमारियां का कॉज करता है। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, कैसे बीमारी कॉज करता है? आपके वेजिटेरियन खाने में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग फैक्टर्स, एंटी डीजनरेशन फैक्टर्स, आपका सेल्स का रिप्लेनिशमेंट, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बॉडी के ऑर्गन्स का रिपेयर, बॉडी के ऑर्गन्स का प्रॉपर एनाबॉलिज्म, मतलब कंस्ट्रक्टिव, ये करते हैं। और नॉन वेजिटेरियन डाइट डिस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिज्म और कैंसर्स कॉज करते हैं। मतलब अगर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन भी है तो इरेशनल मल्टीप्लिकेशन है, अनकंट्रोल्ड। जो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो उसके फाइबर और इसका फाइबर में भी फ़र्क है। कोई कहता फाइबर डाइट है, वो फाइबर नॉन एब्जॉर्बेबल है, और ये सेलुलोज फाइबर है, डाइजेस्टिबल फाइबर है। इससे आपका ब्लड शुगर कम होता है, और डाइजेस्टिबल फाइबर से आपका बावल मूवमेंट सही रहता है। आपको प्रॉपर टाइम पे मोशन होता है, भूख लगती है, एपेटाइट प्रमोट होता है। ये फाइबर्स, इनके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ओरल कैविटी, माउथ में आपके दांत हों, टंग है, एंजाइम्स हैं, बॉडी में जो सीक्रेट होते हैं, आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा का स्ट्रक्चर है, आपका पेट का जो स्ट्रक्चर है, पेट में जो एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो नॉन वेजिटेरियन डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए बने ही नहीं। आपका इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ही नहीं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। नॉन वेजिटेरियन एग में आप कितना भी प्रोटीन लेते हैं, नहीं एब्जॉर्ब होता है। इसलिए एग भी ज़रूरी नहीं है। हमारा बॉडी बना ही नहीं है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना नहीं है नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन डाइट और इवन इंक्लूडिंग एग लेने से एक तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो ही बहुत हेल्दी नहीं है। मतलब आप एक जानवर को जिंदा तो खाएंगे नहीं, मार के ही खाएंगे। और उसमें ताज़ा क्या होता है? खाना ताज़ा तो वो होता है जैसे आपने सब्जियां तोड़ी, दाल मंगाया, ये सब आपने, गेहूँ ताज़ा, ताज़ी रोटी बनाई, ताज़ा खाना खाया आपने, भिंडी ताज़ी तोड़ी, बैगन, गोभी, ये खाया, फल तोड़े, फल खाए, ये होता है ताज़ा खाना। इवन मिल्क प्रोडक्ट्स भी ताज़ा है। दूध आपने ताज़ा लिया, गाय का, भैंस का, उसको ताज़ा मिल्क का आपने खाना बनाया, वो भी नुकसान नहीं करता है उसका। आप मिल्क प्रोडक्ट्स में कुछ भी चीज़ बना लें। फ्रेश का कॉन्सेप्ट सिर्फ वेजिटेरियन डाइट में होता है। नॉन वेज में फ्रेश क्या होता है? वो तो आपने मार दिया जानवर, तो कौन सा वो फ्रेश हुआ? घर वगैरह का मीट होता है, या सैंडविच का मीट होता है, या रेडीमेड फ्रोज़न फूड होता है, तो वो चिल्ड रखते हैं, वो आइस बॉक्सेस में आप रखते हैं, तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो जब तक आपको मालूम है, जब ताज़ा फूड नहीं खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते।
वैसे भी नॉन वेजिटेरियन में आपको, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये तो मिलता ही नहीं है। ऑक्सीडेंट्स है, ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तो मिलता ही नहीं है आपको। फाइबर है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो आपको मिलता नहीं है। उसका तो फैट भी नहीं एब्जॉर्ब होता, उसका फैट तो बहुत नुकसान करता है, डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल आपका डिपॉजिट करता है। हार्ट के आर्टरीज ही नहीं, किडनी, ब्रेन, सब चीज़ चोक करता है। वो फैट भी हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबलाइज नहीं होता, बहुत नुकसान करता है। और फैट तो उसमें होता ही है, ये आपका सोडियम लेवल वगैरह भी बिगाड़ता है, उसमें हाई सोडियम कंटेंट होता है। हमारे प्लांट्स में सोडियम होता ही नहीं है, आपको लेना पड़ता है ऊपर से सॉल्ट, जो कि आपको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। उसके साथ इसके अलावा ये जो मीट आप खाते हैं, तो इंसान में तो आप इतना चेक करते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, और प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि प्लांट प्रॉपर है कि नहीं, अब बहुत सड़ा हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई फंगस तो नहीं रखा, अच्छी तरह धोते हैं, उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है। पर क्या आप जानवरों को चेक करके खाते हैं कि उस जानवर कोई बीमारी नहीं है, उसको कोरोना तो नहीं है, उसको निमोनिया तो नहीं है, उसके इंटेस्टाइन में कोई उसको इंडाइजेशन तो नहीं है? वो मुर्गे को, गाय को, पिग को या चिकन को बीमार है, बकरा बीमार है, उसको फीवर तो नहीं आ रहा, उसको टाइफाइड तो नहीं है, उसको डायरिया तो नहीं हो रहा था, और उसको और कोई सीरियस बीमारी तो नहीं थी, उसको कोई कैंसर्स तो नहीं थे। क्या आप चेक करते हैं कितनी हज़ार बीमारियां होती हैं जानवरों की? चेक करके तो नहीं खाते, क्योंकि मुर्दा बन गया तो क्या बीमारी नहीं है उसके अंदर, बीमारी बढ़ गई। और जो उसका मारने का प्रोसेस है, उससे तो उसको किस किस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते होंगे। उस हैवी डोज ऑफ, जितना तो पता है, हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड सिक्रीज होता है इन रिस्पॉन्स टू फियर, और बहुत सारे और सेरोटोनिन्स वगैरह जो सिक्रीट होते हैं, वो अल्टीमेटली कितना आप धो देंगे, वो तो सेलुलर लेवल पे सिक्रीट होता है। धो के कहाँ तक साफ़ कर लेंगे आप, फिर उसको आप खाएंगे। और अब तो अगर जो इंपोर्ट होती है मीट्स वगैरह, पैकेज मीट है, कैन मीट है, टिन मीट है, और कार्टन्स में मीट आता है, वो नूडल्स के लिए आते हैं, नॉन वेजिटेरियन नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, वो आप खाते हैं तो वो कैसे फ्रेश हो सकता है? कितना नुकसान करेगा, कितनी बीमारियां उसकी वजह से होती हैं, ये तो सब डॉक्यूमेंटेड है। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड ना लें, नॉट इवन एग्स, कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही है। वेजिटेरियन फूड लें। मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल ले सकते हैं, कई लोग वीगन हैं, कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेना चाहिए, मिल्क नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कोई बहुत प्रूफ नहीं मिला है कि ये नुकसान करता होगा। तो आप सब कुछ लीजिए, सब खाना खाइए, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं कि उड़द का दाल से कोई लोग कहेगा वाह ये होगा, ये ऐसा कुछ ही नहीं है। कोई दाल नहीं नुकसान करेगी, कोई सब्जी नहीं नुकसान करती, आपको कोई चावल नहीं नुकसान करेगा, गेहूं आटा नुकसान नहीं करेगा, मिलेट्स, बिग ग्रेन्स जो आजकल इतना चला है, बिग ग्रेन खाने के लिए, मोटे अनाज खाने के लिए, कोई चीज़ वेजिटेरियन नहीं नुकसान करेगी। तो मैं अंत में यही कहूँगी कि अगर आप अपने दिल को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, तो आप नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दें। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंट्रोवर्सी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। इसके अलावा दिल के रोगों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और कंसल्टेशन ऑनलाइन भी, और आप मेरे पास स्वयं आ भी सकते हैं, मेरा पता भी दिया हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।